रुद्र श्रेया को लेकर कार के अंदर बैठ जाता है। ड्राइवर कार को सड़कों पर दौड़ाने लगता है। रुद्र की कार के पीछे उसके गार्ड्स की कार भी आ रही थी। श्रेया लंदन की सड़कों को देख रही थी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, और वहां का नजारा बहुत खूबसूरत था। श्रेया के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो पहली बार इतनी दूर आई थी। करीब 1 घंटे बाद कार एक बड़े से गेट के बाहर आकर रुकती है। वहां का वॉचमैन जल्दी से गेट खोलता है। कार फिर अंदर चली आती है। अंदर बहुत ही बड़ा गार्डन था और एक बड़ा महल बना हुआ था। श्रेया हैरानी से ये सब देख रही थी। वहां बहुत सारी औरतें अपने हाथ में थाल लिए कार के ऊपर फूल डाल रही थी। कार फिर महल के दरवाजे के बाहर आकर रुक जाती है। श्रेया और रुद्र कार से बाहर निकलते हैं। महल के बाहर रुद्र का पूरा परिवार खड़ा था, जिसमें उसके दादाजी महेंद्र प्रताप सिंह, उनकी पत्नी सावित्री प्रताप सिंह, रुद्र की मां अवंतिका प्रताप सिंह, रुद्र के पिता वनराज प्रताप सिंह, रुद्र के चाचा आलोक प्रताप सिंह, रुद्र की चाची सुरेखा प्रताप सिंह और साथ में रुद्र की बहन नैना प्रताप सिंह और उसके चाचा चाची के बच्चे भी खड़े थे। अवंतिका मुस्कुराकर श्रेया से बोलती है, कैसी हो आप बेटा? श्रेया उनके पैर छूकर बोलती है, मैं ठीक हूँ माँ। अवंतिका उसके मुंह से मां सुनकर मुस्कुरा देती है और फिर उसे अपने गले से लगा लेती है। वो फिर श्रेया को रुद्र के दादा दादी से मिलवाती है। श्रेया उनके पैर छूती है। अवंतिका फिर श्रेया को अपने पति और रुद्र के चाचा चाची से भी मिलवाती है। अवंतिका फिर श्रेया को नैना से मिलवाती है। नैना श्रेया को ऊपर से नीचे देखते हुए बोलती है, भाई आपकी टेस्ट को क्या हो गया है? आपको क्या पूरी दुनिया में यही लड़की मिली थी शादी करने के लिए? रुद्र नैना की बात सुनकर गुस्से में बोलता है, नैना ये तुम्हारी भाभी है, इसलिए तमीज से बात करो। नैना कुछ नहीं बोलती और वहां से चली जाती है। श्रेया को नैना की बात काफी बुरी लगती है। वो उसे ही जाते हुए देख रही थी। तभी एक लड़का श्रेया के पास आकर बोलता है, भाभी आप उसकी बात पर ज्यादा ध्यान मत दो, वो कड़वी करेला है। आप मुझसे मिलो, मैं आपका देवर हूँ, मेरा नाम शान प्रताप सिंह है। श्रेया शान की तरफ देखकर मुस्कुरा देती है। तभी शान उससे आगे बोलता है, भाभी आपसे एक सवाल पूछूं? श्रेया, जी पूछिए ना। क्या आपकी कोई बहन है? श्रेया, नहीं, क्यों? शान, ओह नो, मुझे लगा कि अगर आपकी कोई बहन होगी तो मैं उससे शादी कर लूंगा, क्योंकि आप बहुत स्वीट हो। क्या मैं आपको गले लग सकता हूँ? श्रेया उसकी बात सुनकर मुस्कुराकर हाँ में अपना सिर हिलाती है। शान जैसे ही उसे गले लगाता है तभी रुद्र बीच में आकर उसे गले लग जाता है। शान अचानक से रुद्र के गले लगने से थोड़ा घबरा जाता है। रुद्र फिर उसकी आंखों में देखकर घूरते हुए बोलता है, भाभी के गले बाद में लग लेना, पहले मेरे गले तो लग जा। इतना बोलकर वो उसे कसकर अपने गले लगाते हुए धीरे से उसके कान में बोलता है, मेरी पत्नी है वो, इसलिए उससे 2 कदम दूरी बनाकर रखना, और खबरदार मेरे सामने ऐसी वैसी कुछ भी हरकत की तो मेरा गुस्सा तू अच्छे से जानता है। शान रुद्र की बातें सुनकर घबरा जाता है और तुरंत उससे थोड़ा दूर हट जाता है। श्रेया शान की तरफ देखती है और फिर रुद्र की तरफ। रुद्र शान को बुरी तरह से घूर रहा था। अवंतिका फिर श्रेया से बोलती है, आओ बेटा अंदर चलो। श्रेया अपना सिर हिलाकर रुद्र के साथ दरवाजे पर आती है। अवंतिका श्रेया और रुद्र की आरती करके उनका स्वागत करती है। पूरा महल सजाया गया था। रुद्र और श्रेया की स्वागत की पूरी तैयारी की गई थी। वो दोनों जैसे ही अंदर आते हैं तभी उनके ऊपर फूलों की बरसात होने लगती है। श्रेया मुस्कुराकर ऊपर की तरफ देखती है। ऊपर कुछ लोग मौजूद थे जो उन दोनों पर फूल डाल रहे थे। रुद्र और श्रेया फिर सबके साथ सोफे पर बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। श्रेया को रुद्र का परिवार बहुत ही अच्छा लगता है। अवंतिका थोड़ी देर के बाद रुद्र से बोलती है, जाओ तुम दोनों जाकर थोड़ा आराम कर लो, इतनी लंबी यात्रा के बाद थक गए होंगे। रुद्र जी मां बोलकर श्रेया के कंधे पर हाथ रखता है और फिर उसे ऊपर कमरे में ले जाता है। श्रेया जैसे ही कमरे के अंदर आती है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। रुद्र का कमरा बहुत ही बड़ा था और वहाँ सारी चीजें मौजूद थी। कमरे की दीवार पर बड़ी सी रुद्र की पेंटिंग बनी हुई थी, जिसमें वो राजा की तरह अपने हाथ में तलवार लिए बैठा था। इंडिया में भी रुद्र का कमरा इतना बड़ा नहीं था जो उसका ये वाला कमरा था। रुद्र श्रेया का मुंह अपनी उंगली से बंद करते हुए बोलता है, ये अब से हम दोनों का कमरा है, तुम्हें अच्छा लगा ना? श्रेया, इतना बड़ा कमरा तो मैंने पहली बार देखा है रुद्र जी। रुद्र उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम नहा लो, मैं भी नहाने जा रहा हूँ। वैसे तुम्हें स्विमिंग आती है क्या? श्रेया, नहीं, क्यों? रुद्र उसका हाथ पकड़कर एक दरवाजा खोलता है। श्रेया जैसे ही दरवाजे के अंदर जाती है तो फिर से चौंक जाती है। दरवाजे के अंदर बड़ा सा स्विमिंग पूल बना हुआ था जो कमरे से ही लगकर था। रुद्र अपने होठों पर शरारती मुस्कुराहट लिए बोलता है, तो चलो आज मैं तुम्हें स्विमिंग कराना सिखाता हूँ। चलो आज स्विमिंग पूल में हम दोनों साथ में नहाएंगे। श्रेया रुद्र की ये बात सुनकर उसे घबराते हुए देखने लगती है। रुद्र मुस्कुराकर उसे गोद में उठाकर स्विमिंग पूल की तरफ ले जाता है। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 40। रुद्र श्रेया को अपनी गोद में उठाकर स्विमिंग पूल की तरफ ले जाता है। श्रेया रुद्र को बार बार मना कर रही थी पर रुद्र उसकी कहाँ सुनने वाला था। वो स्विमिंग पूल के पास लाकर श्रेया को खड़ा करता है और फिर अपना शर्ट खोलने लगता है। श्रेया ये देखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहती है, रुद्र जी प्लीज मुझे आपके साथ नहीं नहाना है। रुद्र, नहाना पड़ेगा, मैंने बोल दिया ना, आप बहुत जिद्दी हो। वो तो मैं बचपन से हूँ, चलो अब चलते हैं। वैसे तुम भी अपने कपड़े खोलोगी या कपड़ों के साथ ही नहाओगी? श्रेया उसकी बात सुनकर घूरकर उसकी तरफ देखती है। रुद्र उसके चेहरे को देखकर हंसने लगता है। वो जानबूझकर उसे परेशान कर रहा था। श्रेया गुस्से में बोलती है, मुझे नहीं नहाना है, मैं बाथरूम में जाकर नहा लूंगी। इतना बोलकर वो वहां से भाग जाती है। रुद्र ये देखकर फिर से हंसने लगता है। थोड़ी देर के बाद श्रेया वापस से स्विमिंग पूल की तरफ आती है और रुद्र को देखती है। रुद्र स्विमिंग कर रहा था जिसमें वो काफी ज्यादा हॉट लग रहा था। श्रेया तो उसे देखती ही रह जाती है।
रुद्र की परफेक्ट बॉडी उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम कर रही थी। थोड़ी देर के बाद रुद्र नहाकर बाहर आता है और वहीं साइड में लगे एक सोफे पर बैठ जाता है। श्रेया उसके पास आकर टॉवेल से उसका सर पोंछने लगती है। रुद्र उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में खींच लेता है। रुद्र की बॉडी पूरी तरह से गीली थी। श्रेया उसकी परफेक्ट बॉडी को अपने हाथों से छूने लगती है। रुद्र ये देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है, अब मुझे लगता है कि मुझे 1 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, तुम अब बहुत ही जल्द मेरी हो जाओगी। श्रेया उसकी ये बात सुनकर शर्मा जाती है और उसके सीने में सर छुपा लेती है। रुद्र भी उसे अपनी बाहों में भर लेता है। कुछ देर के बाद रुद्र श्रेया को अपनी गोद में उठाकर कमरे में लाता है, फिर उसे बेड पर लिटा देता है। श्रेया उसे ही देख रही थी। रुद्र भी प्यार से उसकी आंखों में देखते हुए अपने बचे हुए कपड़े भी खोलकर फेंक देता है और श्रेया के ऊपर आकर कमरे की लाइट ऑफ कर देता है। अगले दिन घर के सारे सदस्य अपने कमरे में थे। अभी सुबह के 6 बज रहे थे। तभी उन सबके कानों में भजन की आवाज सुनाई पड़ती है। भजन की आवाज सुनकर महेंद्र प्रताप सिंह अपनी पत्नी सावित्री की तरफ देखकर बोलते हैं, आज से पहले इस महल में कभी भी भजन की आवाज नहीं सुनाई दी। पूजा तो होती है, पर सिर्फ अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए। वनराज और आलोक ऑफिस जाते समय मंदिर में हाथ जोड़ लेते हैं, जैसे कि उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। और बहू भी इतना पूजा पाठ तो नहीं करती। आप भी सिर्फ सुबह शाम सिर्फ मंदिर में दिया जलाकर आती हो, पर आज भजन की आवाज। भजन पहली बार इस महल में सुनाई दे रहा है, पर भजन गा कौन रहा है? सावित्री अपने पति के इतने सारे सवाल सुनकर नाराजगी के साथ बोलती है, आप क्या सारे सवाल कमरे में ही पूछ लेना चाहते हैं? बाहर चलेंगे तब तो पता चलेगा ना कि ये भजन कौन गा रहा है। महेंद्र जी ये सुनकर तुरंत कमरे के बाहर चले जाते हैं। सावित्री भी उनके पीछे जाती है। थोड़ी देर में सभी सदस्य अपने अपने कमरे से निकलकर नीचे मौजूद मंदिर में आते हैं। तभी उनकी नजर सामने खड़ी श्रेया पर जाती है। श्रेया ने लाल कलर की साड़ी पहनी हुई थी। उसके दोनों हाथों में चूड़ियां भरी हुई थी। मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहने वो बहुत ज्यादा प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। उसके बाल खुले हुए थे, उसमें से पानी टपक रहा था। श्रेया मंदिर में खड़ी भजन गा रही थी। वहीं सारे महल के नौकर साइड में अपने हाथ जोड़कर खड़े थे। श्रेया की आवाज इतनी मीठी थी कि उसकी आवाज सुनकर कोई भी आ जाए। श्रेया के हाथ में आरती की थाल थी और वो भगवान की आरती करते हुए भजन गा रही थी। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। श्रेया को इस तरह मंदिर में भजन गाते हुए देखकर सबके होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। महेंद्र प्रताप सावित्री से बोलते हैं, अच्छा तो भजन मेरी पोता बहू गा रही थी, आज तो इन्होंने हमारा दिल ही जीत लिया। रुद्र महेंद्र प्रताप सिंह से बोलता है, दादाजी मेरी पत्नी है, इसलिए आपको शाबाशी तो मुझे देनी चाहिए। महेंद्र प्रताप रुद्र की तरफ देखते हुए बोलते हैं, हाँ शाबाशी तो मैं दूंगा, क्योंकि जिंदगी में पहली बार तूने इतना अच्छा काम किया है। पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि तेरी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। तुझे श्रेया जैसी पत्नी कैसे मिल गई? रुद्र महेंद्र प्रताप की बात सुनकर मुंह बनाते हुए बोलता है, क्यों नहीं मिल सकती? महेंद्र प्रताप, क्योंकि मैं तेरी किस्मत के बारे में जानता हूँ। तेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने ऐसा कहा। रुद्र महेंद्र प्रताप की बात सुनकर श्रेया की तरफ देखते हुए बोलता है, ये बात आपने बिल्कुल सही कही दादाजी। किस्मत से ही मिली है मुझे श्रेया, वरना मेरी शादी तो किसी और से हो रही थी। पर वो लड़की भाग गई और उसकी जगह श्रेया आ गई, वरना मेरी किस्मत में श्रेया कभी थी ही नहीं। पर अब मैं श्रेया को कभी भी खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। महेंद्र प्रताप उसकी ये बात सुनकर मुस्कुरा देते हैं। आखिर अब क्या होगा कहानी में आगे, जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। एज यू नो, कमेंट बॉक्स सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए है, तो बस कीजिए अपनी लाइफ से रिलेटेड एक प्यारा सा कमेंट अभी, और कीजिए सूफियाना FM को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलना। सूफियाना FM, जहां आप सुनेंगे एक से बढ़कर एक दिल को छू लेने वाली रोमांटिक कहानियां।